आप सभी का स्वागत है बाहर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स जो कि वेव से या फिर ओशन करंट से बनते हो। तो बेसिकली वेव किस तरह जनरेट होता है पहले वो समझेंगे। मान के चलिए आपका समुद्र है और इसके ऊपर हवा चल रही है, ठीक। तो हवा क्या करेगी, ये समुद्र को अपने साथ बह जाने के लिए मजबूर करेगी। तो समुद्र में कुछ इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। तो यही वेव जब आपका ट्रैवल करते हुए कोस्ट पे जाएंगे और टकराएंगे तो इससे कुछ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। इरोजन करके कुछ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी को वेव इरोजन करते हैं बोलते हैं। इरोजन डन बाय द वेव इज कॉल्ड वेव इरोजन। और जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं, ठीक। क्योंकि आपका जितना भी लैंडफॉर्म बनेगा वेव से वो सारा आपका कहाँ बनेगा, कोस्टल पे ही बनेगा, मतलब कोस्टल रीजन पे ही। तो हम कोस्टल रीजन को तीन भाग में बांट सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं किस तरह से बांटते हैं तीन भाग में। तो मान के चलिए आपका कोस्टल है, इधर आपका पानी है, दिस इज ओशन एंड दिस इज आवर कोस्ट एंड वी हैव डिवाइडेड द कोस्ट इनटू थ्री पार्ट्स, तीन भाग में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैक शोर हो जाएगा, जहाँ पे पानी कभी नहीं पहुँचता हो, नॉर्मली नहीं पहुँचता हो। और जब सुनामी सब या फिर तूफान सब आएगा तो पानी तो पहुंच जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ओशन के इस ओशन में है ये रीजन, तो ये आपका ऑफशोर हो गया, ठीक। देखिए कंफ्यूज मत होना, ऑफशोर का मतलब समुद्र के अंदर, क्योंकि हमने सुना है कि बॉम्बे है ऑफशोर, जहाँ से क्या क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं बॉम्बे में, तो वो ऑफशोर में लोकेटेड है वो स्टेशन। और जो ये बीच का है इसको क्या बोलते हैं, फोरशोर बोलते हैं। ये आपका फोरशोर हुआ। और ये रीजन आपका लो टाइड जोन हो गया, ठीक ना, लो टाइड लाइन है। और ये आपका हाई टाइड लाइन है, ये आपका हाई टाइड लाइन, ठीक। तो इसके बीच में जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, फोरशोर बोलते हैं। तो आपका जो भी लैंडफॉर्म बनेगा कोस्ट पे वो कहाँ पे देखने मिलेंगे, फोरशोर पे। और इतना तो पता होगा कि हाई टाइड एंड लो टाइड कैसे आते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, किसका, मून का और सन का। तो चलिए देखते हैं कि लैंडफॉर्म, क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं कोस्टल पे और किस तरह बनते हैं। तो हमें पता है कि वेब से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं, ठीक ना। कि पहले वेव आया, ये आपका कोस्ट है, ठीक। तो पहले वेव आया, वो स्ट्राइक किया शोर पे, तो यहाँ कुछ लैंडफॉर्म बनाएंगे। फिर कुछ कैरी अवे करेंगे साथ में, तो कहीं पे डिपोजिशन करेंगे ना, तो कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी। तो इसे हमने पता चला कि दो प्रकार का लैंडफॉर्म बनेंगे, इरोजन से और एक डिपोजिशन से। तो आइए देखते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है इरोजनल लैंडफॉर्म में क्लिप, उसके बाद है टेरेस, उसके बाद है केव्स, उसके बाद है आपका स्टॉक। और डिपोजिशनल में बीच, ड्यून्स, बार, बैरियर, स्पीट। तो होता क्या है कि मान के चलिए ये आपका, देखिए सबसे पहले क्लिप को देखते हैं ना। क्लिप में होता क्या है, ये आपका समुद्र है, ठीक। दिस इज योर ओशन एंड बेसिकली ये जो देखने मिलेगा ये वो उस जगह देखने मिलेगा जहाँ पे आपका हार्ड सेडिमेंट हो, मतलब यहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट हो। मान के चलिए ये जो है आपका, ये कोस्टल रीजन है, ठीक ना। मतलब देखा जाए तो ये ऐसा है, ठीक। मतलब ये आपका हार्ड रॉक है, दिस इज रॉक एंड दिस इज योर ओशन, ये हमारा ओशन है। तो वेव आया इधर से और ये झपाटा, मतलब क्या बोला, अपना वेव आके यहाँ मार रहा है, ठीक। वेव आया यहाँ टकरा है, ठीक।
तो पहले ये जो है, अभी जो ये लाइन है, ये लाइन जो अभी हम बना रहे हैं, ये आपका इरोजन है, ठीक ना, इरोजन लाइन है। जो पहला ये जो था, ये पूरा यहाँ तक था, ठीक, ये पूरा यहाँ तक था। ये जो रॉक था, जो ये जो भी बोले रॉक या फिर लैंडफॉर्म जो भी बोले या फिर सरफेस बोले, जो बीच ओशन कोस्ट का जो सरफेस था ये यहाँ तक था, ठीक, यहाँ तक ये पूरा पहले ढके हुए थे। तो वेव करते करते मतलब वेव जब आए तो इस पे स्ट्राइक किए तो ये इरोजन कर दिया, इरोजन कर दिया, तो कुछ इस तरह से बना, ठीक। आपका यहाँ तक इरोजन कर दिए तो ये जो बचा आपका, इसी को क्लिप बोलते हैं। और ये जो नीचे एक सरफेस बचा, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसको आपका वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म। तो इसी को क्या टेरेस भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो बचा आपको, इसको क्लिप बोलते हैं। तो अगला जो है हमारा केव्स है। तो केव भी सेम इसी तरह से बनेंगे। उसमें होते क्या है देखते हैं। केव्स में मान के चलिए ये आपका एक लैंड है, ठीक, जो कि पानी के बीच में हो। ये आपका लैंड है और इधर भी आपका पानी है और वो साइड भी पानी है, ठीक ना, पूरा पानी से घिरा हुआ। बस इधर इधर ये लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक। इधर भी आपका पानी है, हर तरफ पानी ही पानी। तो होता क्या है कि तो ये भी आके टकराएंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह इरोजन कर देंगे, ठीक। तो इसको केप बोलेंगे, इसको केप बोलेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तब पूरा, तो ये दो भाग में बढ़ जाएंगे, ठीक। तो एक कुछ इस तरह बनेंगे। तो ये हमारा तो जुड़ा हुआ है लैंडफॉर्म से ना, इधर इधर तो जुड़ा हुआ लैंडफॉर्म से है। तो इसको बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, और इसको केप बोलेंगे। तो अगला हमारा अब देखते हैं, इरोजेशनल तो हो गया, अब देखते हैं डिपोजिशनल। तो डिपोजिशनल में सबसे पहला हम लोग का बीच है। बीच कुछ नहीं होते, बस सिंपली हमें पता है कि जो एरिया रहते हैं अटैच टू ओशन, उसी को बीच बोलते हैं। आप बहुत सारा बीच का नाम सुने हैं, जुहू बीच, वही बस समुद्र किनारे जो एरिया रहते हैं जहाँ तक मतलब डिपोजिशन कर सके समुद्र, उसी को बीच कहते हैं। और अगला हमारा ड्यून्स। तो इसी तरह से जब वेव आते हैं तो कुछ बालू भी लाएंगे तो कुछ इस तरह से डिपॉजिट कर देंगे, ठीक। ये एक्चुअली हमारा डिपोजिशन लैंडफॉर्म है ना। तो इसी तरह से बीच भी इसी तरह बालू डिपोजिट, बीच में क्या होता है कि बालू डिपोजिट होता है लेकिन वो प्लेन रहते हैं, ठीक। और वही अगर उड़ जाएंगे वही बालू तो उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जिस तरह आप रेगिस्तान में देखें ना सैंड ड्यून्स, तो सेम उसी तरह, बस लोकेशन की फ़र्क है। ये बीच में पाए जाते हैं और वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो दो चीज़ देख लिए हम लोग, बीच एंड ड्यून्स देख लिए। अब देखते हैं बार। बार क्या होता है, मान के चलिए ये आपका कोस्ट है, ये आपका समुद्र है। दिस इज योर ओशन एंड दिस इज योर सी कोस्ट और ओशन कोस्ट। तो जब वेव आता है, आया, ठीक, तो जब ये वापस जाएगा तो साथ में अपने साथ कुछ सेडिमेंट भी ले जाएगा, ठीक। सेडिमेंट ले जाएगा तो कोस्ट में, देखिए ये कोस्ट है, इसके ऊपर भी कभी कभी आ जाते हैं जब हाई टाइड आते हैं तो पानी ऊपर आते हैं, ठीक। तो साथ में कुछ इरोजन करके साथ में ले जाएंगे, ठीक। तो इरोजन करके यहाँ एक डिपोजिशन, यहाँ इधर पे आके डिपोजिशन कर देंगे कोस्ट पे, कोस्ट पे कुछ इस तरह डिपोजिशन कर देंगे लंबा से कुछ इस, रुकिए, ये आपका एक कोस्ट हुआ। तो इस पे कुछ इस तरह से साथ में इधर से वेव आया, इरोजन किए यहाँ पे, यहाँ से कुछ लाए सेडिमेंट्स, तो यहाँ कुछ इस तरह से डिपोजिशन कर दिए, कुछ इस तरह से, मतलब अटैच टू लैंड, ठीक ना। ये आपका लैंड है, ये आपका ओशन है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ये बियर बार नहीं, ये बालू वाले बार है, ठीक। तो इस तरह डिपोजिशन हो जाते हैं अटैच टू लैंड, इज कॉल्ड बार। और बैरियर क्या होता है, बैरियर भी सेम इसी तरह कि अलोंग द पैरेलल होते हैं, ठीक ना। उसी तरह सैंड बार ही है ये भी डिपोजिशन लैंडफॉर्म ही है, बस ये अटैच टू लैंड नहीं होते हैं। ये अटैच टू लैंड है, बार है, और ये अटैच टू लैंड नहीं, वो क्या है, बैरियर है।
और स्पीड क्या होता है आपका, मान के चलिए ये आपका कोस्ट लाइन कुछ इस तरह घुस गया, जिसको बे बोलते हैं, ठीक ना। पानी अगर अंदर घुसते हैं उसको बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो क्या होते हैं कि जो स्प्लिट बनते हैं सेम उसी तरह, लेकिन इसमें क्या होता है एक इस तरह घूम जाते हैं, ठीक ना। डिपोजिशन जो है वो इस तरह कुछ घूम जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पिट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आइए देखते हैं कुछ डायग्राम, ताकि हमारा क्लियरिफाई हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इरोजन लैंडफॉर्म, क्लिप एंड वेब कट प्लेटफॉर्म, जिसको टेरेस भी बोलते हैं। तो देखिए वही बोल रहा था कि ये जो क्लिप है, ये जो आपका क्लिप है, पहले ये यहाँ तक था, ठीक ना, यहाँ तक ऐसे कुछ भरे हुए थे। तो होता क्या है कि जब ओशन वेव आया, यहाँ टकराए, तो वो इरोजन करने स्टार्ट कर दिए। तो इरोजन करते करते यहाँ तक कर दिए, ठीक। लेकिन ये अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी मतलब अभी तो फोटो ले लिए ना, तो अभी पता नहीं चलेगा कि आगे हो रहा कि नहीं। लेकिन हमें पता है कि इरोजन कंटिन्यूस है, मतलब ये एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। अभी नहीं तो 100 साल बाद ख़त्म हो ही जाएगा। तो उसी तरह से ये जो बचे हुए लैंडफॉर्म है इसको क्लिप बोलते हैं। और ये जो एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है आप लोग को, ये प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं वेब कट प्लेटफॉर्म, और या फिर टेरेस बोलते हैं। तो अगला हमारा है केव्स एंड स्टॉक। तो ये बोले कि पहले ये भरा हुआ था, ऐसे नहीं था, ये आपका ओपेक था, मतलब कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब पानी आते हैं इधर से, तो वेव टकराते हैं, तो टकरा टकराते कुछ इरोजन कर देते हैं। इरोजन करने के बाद कुछ इस तरह बनाते हैं हॉलो टाइप के, ठीक। तो ये आपका केव हो गया। तो जब ये कंटिन्यूसली इरोजन करते करते पूरा पार कर देते हैं, वो साइड भी समुद्र है, इधर भी, इधर इस साइड भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो ये इस तरह कुछ पार हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क जब कंटिन्यूसली इरोजन करते करते ऊपर इरोजन करते, ठीक। अब इरोजन ऊपर होने लगा, तो ये पूरा इरोजन खत्म हो जाता है, ठीक। तो इधर एक लैंडफॉर्म बनते हैं, मतलब बच जाते हैं, जो कि इस तरह, ठीक ना। इस तरह लैंडफॉर्म बनते हैं। पहले यहाँ भी केप बना था, अब इरोजन होते 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 ऊपर चले गया, तो ये अकेला बच गया, ठीक ना। तो वही जो अकेला बचा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। और अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा है डिपोजिशन लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में सबसे पहले हमारा बीच। देखिए बीच ये बोल रहा था कि जो आपका समुद्र के किनारे, ये आपका सी है, या फिर जो भी बोले, सी या ओशन बोलिए, ये आपका सी या ओशन है। तो जो लैंड यहाँ पे है इसी को बीच बोलते हैं, जस्ट नियर टू सी और ओशन। तो बीच में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बीच तो वही एरिया है क्लोज टू द कोस्ट। तो बार जो मैं बार बोल रहा था कि देखिए वेव आया इधर से, इधर से वेव आया, इरोजन किया यहाँ के लैंड पे, लैंड के साथ डिपोजिशन कर दिए। ये बोल रहा था कि लैंड के साथ आपका डिपोजिशन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। अगर वही डिपोजिशन लैंड से दूर होके, लेकिन लैंड के पैरेलल, ये आपका लैंड है ना, ये आपका लैंड है, तो इसके पैरेलल इस तरह कुछ लंबा सा बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। और अगला हमारा क्या है, स्पीड। देखिए स्पीड क्या होता है, देखिए ये जो बोलते थे स्पीड, देखिए ये भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ये आपका आया तो डिपॉजिट कर दिए, तो कुछ इस तरह हुक टाइप का बन गया, ठीक ना। तो ये हुक टाइप का बन गया, तो इसी को स्पीड बोलते हैं। और और हमारा, हमें पता है कि जब कोई लैंड, ये आपका लैंड है, ठीक, ये आपका लैंड है, और चारों तरफ से क्या से पानी से गिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक। तो जब यही आइलैंड एक अ, पतला सा लैंडफॉर्म से जुड़े हो, तो ये लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, टोम्बोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोम्बोलो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है, ये एक आइलैंड है आपका, और ये आपका क्या है, जो कनेक्ट कर रहा है उसको, तो इसको क्या बोलते हैं, टोम्बोलो बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। और लगून्स क्या बोलते हैं कि ये आपका डिपॉजिट हुआ, ठीक ना। कुछ लैंडफॉर्म देख लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। लगून्स भी आपका एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। तो हुआ क्या कि इरोजन हुआ, इरोजन होने के बाद
इधर का जो सेडिमेंट था वो आके यहाँ डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पानी एक पतले से में, मतलब नहर के टाइप या पे कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे घिर गया, ठीक ना। पानी बीच में बंद हो गया, मतलब कलेक्टेड हो गए, तो इसी को लगून्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, और देखने के लिए थैंक यू।